राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ग्रंथ का सार अधिकारी वर्णन आरंभ। कबीर सत्य प्रकाश मह है जो पांच प्रकाश, मानव धर्म तारीफ करे तब से बढ़ो जो आस। यह कबीर सत्य प्रकाश ग्रंथ में पांच प्रकाश है। इसमें मानव धर्म पर खूब जोर दिया गया है, ऐसा श्री तपस्वी साहब कहते हैं। प्रथम प्रकाश मह जो माना, अधिकारी भेद बहु जाना, गुरु संत की महिमा गाई, राजयोग पुनि हटे बताई। बड़े अधिकारी पुनि गावा जो, छाया पुरुष का वर्णन आवा, गृहस्थ धर्म का जो बड़ कामा, परीक्षा धर्म इसी मह जामा। नीति धर्म रक्षण का हेतु, मर्याद सहित पालन धर्म सेतु। यह ग्रंथ के प्रथम प्रकाश में अधिकारियों के लिए जुदा जुदा ज्ञान का वर्णन किया है। मतलब कि अलग अलग प्रकार की व्यवहारिक और धर्म की इच्छाएं होती हैं। ऐसे कुदरती कर्मों की नेम है और संत गुरु के शुभ लक्षणों का, राजयोग हठ योग आदि का वर्णन किया है। और अधिकारी जिज्ञासुओं के लिए छह पुरुष का वर्णन है। गृहस्थ तथा परीक्षा धर्म, नीति रक्षण, मर्यादा, विवेक, पालन धर्म वह सब का यह ग्रंथ में वर्णन किया गया है। त्याग धर्म तीर्थ का नियमा, आचार धर्म प्रथम जो एमा, छोटा बड़ा व्यसन का रूपा, सबको जानन योग्य स्वरूपा। सब में योग्य प्रेम जो भाखा, व्यवहार सुखी इसी मह लिख राखा। कबीर नाम रूप की महिमा, वरने बहुत भाव से भरीमा। नाम की महिमा बहुविधि गाई, जिज्ञासु सुनो बहु हर्षाई। यह ग्रंथ में त्याग धर्म का बहुत वर्णन किया है। तीर्थ, नियम, आचार धर्म तथा छोटे बड़े अनेक प्रकार व्यसन के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सकल प्राणियों के साथ योग्य प्रेम तथा संप रखना चाहिए, जिससे व्यवहार में सुख शांति प्राप्त हो। परमात्मा श्री कबीर स्वामी के नाम तथा रूप की महिमा का यह ग्रंथ में वर्णन किया है। नाम की महिमा का जिज्ञासु को आनंद मिले, ऐसा मंगलकारी वर्णन है। कबीर सत्य प्रकाश के माही, निर्मल ज्ञान भरा है ताही। त्याग धर्म का पुनि जाको, दुख संसार समझी मन ताको। साचा त्याग बिना सुख नाही, गृह रहो बहार की जाही। समरण नाम जिज्ञासु सोई, वर्णन नाम महत्व किए जोई। अजपा जाप बड़ा सो जापा, सब जापम प्रधान सुआपा। यह कबीर सत्य प्रकाश ग्रंथ में आत्म कल्याण का निर्मल ज्ञान भरा है और त्याग धर्म के महत्व का बहुत वर्णन किया है। अर्थात संसार दुख रूप है। सच्चे त्याग बिना सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। अगर गृहस्थ में रहे कि संत भेष लेकर बाहर वन में जाए। ईश्वर स्मरण का यह ग्रंथ में सविशेषता वर्णन किया है। अजपा जाप सकल जापों में प्रधान सर्वश्रेष्ठ है। यह ज्ञान अधिकारी कोई, वर्णन किन्ह उनके लिए जोई। उन मुनि ध्यान किन प्रकाशु, बड़ जिज्ञासु समझन को आसु। ध्याता ध्यान ध्येय पुनि जासु, तीनों रूप पर खायो खासु।
ऐसा ज्ञान यह ग्रंथ महंगावा, बड़ अधिकारी के लिए आवा। योग्य अधिकारियों के लिए उसका वर्णन किया है। उन मुनि ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम है, उसकी स्थिति का सविशेष बखान किया है तथा ध्याता ध्यान ध्येय यह तीन स्वरूप के ज्ञान की योग्य अधिकारियों के लिए यह ग्रंथ में तारीफ की गई है। समाधि अवस्था जो पुनि बड़ जिज्ञासु तास, बहु ऊंच यह ज्ञान सो जो प्रतिपादन आस। यह ग्रंथ में श्रेष्ठ जिज्ञासुओं के लिए तीन प्रकार की समाधि अवस्था का संपूर्ण उच्च ज्ञान प्रतिपादन किया है। स्वरूप ज्ञान कहा जो ताहि, जानई तेई मोक्ष होए जाहि। प्रसंग अनुकूल ग्रंथ महाभाखा, अधिकारी लिए लिख राखा। दूसरा प्रकाश कहूँ बखानी, उत्पन्न सृष्टि लिखा सो जानी। आदि सृष्टि पुरुष ने किन्हा, 16 अंश प्रकट कर दिन्हा। यवन सता भारत के माही, हिंदू कष्ट कही नहीं जाही। वह सत्ता के मद मह जोई, हिंदू धर्म नष्ट भासोई। यह ग्रंथ में स्वरूप ज्ञान का वर्णन है कि जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। वह प्रसंग का फल योग्य अधिकारियों के लिए कहा गया है। द्वितीय प्रकाश में आदि सृष्टि की उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्म से हुई है। उसमें 16 अंश प्रथम प्रकट हुए थे, उसका सविशेष सविस्तार वर्णन किया है। दूसरी तरफ कलयुग में मुसलमानों की राज सत्ता भारत में आने से हिंदू धर्म को उन्होंने बहुत कष्ट दिया। यवन राज सत्ता के कारण से हिंदू धर्म नष्ट हो गया था। बड़ा कष्ट भारत के माही, भयंकर दुख बन्नी न जाही। दोनों कोम भारत महराहा, धर्म विश्वास गया जो ताहा। सत्यलोक ईश्वर दुख जोई, सनातन धर्म रक्षण हित होई। सूर्य सम तेज इस होए आवा, काशीपुरी कमल मह छावा। बाल रूप धारण जो किन्हा, साहब कबीर लीला लिख दिन्हा। गौरी शंकर का दुख कापी, रामानंद की हो गुर आपी। सा सिकंदर जलन मिटाई, तब ही चरण पड़े वह धाई। भारत में हिंदुओं को भयंकर दुख था। दोनों जाति में ईश्वर खुदा प्रति विश्वास नहीं रहा था। तब सत्यलोक में विराजमान ईश्वर ने यह दुख देखा और हिंदू सनातन धर्म का रक्षण करने के लिए सूर्य प्रकाश जैसे तेजोमय स्वरूप से ईश्वर खुद ही मर्त्यलोक भूलोक में काशीपुरी लहर नामक सरोवर के कमल पुष्प पर उतरे प्रकट हुए। यह सकल लीला का द्वितीय प्रकाश में वर्णन दिया गया है। वे ईश्वर दिव्य बालक रूप से प्रकट हुए। उन्हों का नाम परमात्मा श्री कबीर साहब था। स्वामी श्री कबीर साहब ने गौरी शंकर विप्र का दुख निवारण करके स्वामी श्री रामानंद जी को गुरु किए थे। बादशाह सिकंदर के जलन रोग को नष्ट किया, तब बादशाह साहब के पवित्र चरण कमल में गिर पड़े। यह सब मंगलकारी शुभ लीला का द्वितीय प्रकाश में वर्णन किया है। साहमान बहुत दिया, साहब कबीर का सोए। बादशाह का पीर जो, शेखत की जो होए। इसलिए परमात्मा श्री कबीर साहब को बादशाह ने बड़ा मान दिया। यह कारण को लेकर शाह के पीर शेखतकी ने परमात्मा श्री कबीर साहब से बहुत ईर्षा की। ईर्षा द्वेष बहुत सो किन्हा, शेखतकी परीक्षा लिन्हा। साहब नाश करने के हेतु, भयंकर कसोटी किन सो जेतु।
साहब अनिष्ट नाही होई, ज्योति रूप प्रकट थे वोई। सिद्धि रूपों ने ज्ञान बताए, यवन सता को तुरत झुकाई। हिंदू धर्म का रक्षण किन्हा, दूसर प्रकाश महा लिख दिन्हा। परमात्मा श्री कबीर साहब का नाश करने के लिए पीर सेखतकी ने उन्हीं को भयंकर कसौटियों की थी, किंतु श्री कबीर साहब का कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वे ज्योति रूप से प्रकट हुए थे। भारत में सत्ताधारी यवनों को साहब ने सिद्धि, चमत्कार तथा ज्ञान बताकर उनका ईमान नष्ट करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। यह सकल प्रसंगों का सुवर्णन द्वितीय प्रकाश में किया गया है। बादशाह नवाब जो राजा, संत भक्त समाज धर्म ताजा। साचा धर्म इनको समझाई, भारत माही संप फैलाई। दिन 27 अरु पंचमासा, 119 वर्ष निवासा। भारत माही रहे पुनि सोई, वह रूप से जानो होई। जम्मू द्वीप शांति थापी, गोरखपुर मगहर गे पापी। लीला एक बड़ा किन वाही, साहब कबीर मगहर के माही। तत्पश्चात भारत में बादशाह, नवाब, राजाओं और भक्तों, विद्वानों आदि जन समाजों को सच्चा धर्म सिखाया। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री कबीर साहब कलयुग में भारत खंड जम्मू द्वीप में 27 दिन 5 मास और 119 वर्ष तक यह स्वरूप से रहे थे और अंत में यूपी प्रांत गोरखपुर जिला के मगहर नामक स्थल पर अंतर ध्यान हुए थे। अंतर ध्यान भे प्रभु ज्योति रूप पयान, शरीर भाग कुछ ना मिला, फूल धोती सो जान। परमात्मा श्री कबीर साहब तेजो में ज्योति स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए थे। तब शरीर देह का कोई भाग मिला नहीं, किंतु फूल और धोती सबको देखने में आया था। धोती फूल का पुनि सोई, कबर चरण पादुका होई। यह ग्रंथ तीसरे प्रकाशा, प्रगट साहब मथुरा मह जासा। गोरख फेभे अंतर ध्याना, धर्मदास पीछे मिली जाना। वह संत को मिले सुखदाई, मोक्ष राह उनको बतलाई। यह ग्रंथ मह वर्णन किन्हा, प्रसंग पात जानो पर विन्हा। वह फूल तथा धोती के कबर तथा चरण पादुका बनाया गया। यह संपूर्ण कथा का द्वितीय प्रकाश में वर्णन किया गया है। मगहर में अंतर ध्यान के बाद फिर परमात्मा श्री कबीर साहब मथुरा में प्रकट भये हैं और वो ही समय पर धर्मदास जी साहब को मिले हैं और अनेक संत भक्तों को सुख तथा मोक्ष का राह बताए हैं। इसका यह ग्रंथ के तृतीय प्रकाश में वर्णन किया है। यह ग्रंथ चौथा प्रकाशा, तपसी के मन महा शुभ भाषा। द्वापर त्रेता सतयुग माही, कंक भयामन अधाते आही। बलि भद्र राघवानंद जानो, और 64 युग बहुत बखानो। साहिब कबीर वह युग माही, ज्योति रूप संत भेताही। यह ग्रंथ के चतुर्थ प्रकाश में पूज्य तपस्वी साहब को जो अनुभव हुए हैं तथा दूसरे बहुत से इतर ग्रंथों में वर्णन किया है। द्वापर त्रेता सतयुग, कंकवत, भयामन, अघासुर, बलभद्र, राघवानंद, यह सब युगों में परमात्मा श्री कबीर साहब जीवों को चेताने के लिए ज्योति स्वरूप से आए थे। वह कथा यह ग्रंथ के चतुर्थ प्रकाश में प्रकाशित की गई है। देव ऋषि मुनीन को बहुत प्रबोधवताही, यह ग्रंथ मह वर्णन किए, सूक्ष्म मह जो आही। देव ऋषि मुनियों को परमात्मा श्री कबीर साहब ने उपदेश दिया था
उसका सूक्ष्मता यह ग्रंथ में वर्णन किया गया है। इन सब को बहु ज्ञान बताई, घट भीतर सब तत्व लखाई। जीव ब्रह्म प्राण रुसूरता, सर अक्षर निसर पुनि समता। प्राण आदि सब कहा बखानी, ज्ञान कर्म इंद्रिय सब जानी। 5 कोश पदार्थ चारी, 5 अमी सप्त सुरता सारी। 14 पारस 14 रतन ताही, यह ग्रंथ महावर्णन आही। यह सबको घट भीतर का सकल जीव, ब्रह्म प्राण सुरता सर अक्षर निसर तथा ज्ञान और कर्मेंद्रियों आदि का ज्ञान, यह चतुर्थ प्रकाश में प्रकाशित किया गया है। 5 कोश 4 पदार्थ 5 अमी तथा 7 सुरता और 14 पारस 14 रत्नों का चतुर्थ प्रकाश में वर्णन किया गया है। 14 सेव्य कर्म बखाना, उपासना कर्म ज्ञान पहचाना। निर्गुण भक्ति किन प्रकाशा, 11 अंग भरा पुनितासा। अधिकारी भेद से भाखा, योग तत्व यहाँ लिखी राखा। ज्ञान का मात भूमिका जानो, आत्म तत्व वस्तु पहचानो। 14 10 21 जो लोका, 88,000 द्वीप बिन शोका। यमपुरी का दुख बहु नाना, वैकुंठ धाम सुख पूर्ण बाखा। 14 प्रकार के सेव्य कर्म, उपासना तथा ज्ञान आदि का बखान किया गया है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के 11 अंगों का अधिकारियों के भेदानुकूल वर्णन किया है। ज्ञान की सप्त भूमिका, आत्मा का खास स्वरूप, 14 10 और 21 श्लोक, 88,000 द्वीप, यमपुरी का दुख कष्ट, वैकुंठ का सुख आदि का यह ग्रंथ के चतुर्थ प्रकाश में सविशेष वर्णन किया है। 4 खाने 7 नोद प्रकार, उत्पन्न जीव बखानी। 84 लक्ष योनि जो, जीव बहुत दुख जानी। 4 खानी युक्त 7 प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति, 84 लक्ष योनियों में जीवात्माओं अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। गर्भवास मह यह जीव आवा, ताप 3 मह जो दुख पावा। आदि पुरुष चैतन्य का ज्ञाना, इसमह बहुत किन बखाना। जिससे मोक्ष जीव होए जाई, फिर भव सागर मह न आई। 5वां प्रकाश यह ग्रंथ माही, भजन शब्द रेखता आही। कुंडलीवा आसाखी चेतावनी सोई, दया सागर मंगल गुदड़ी जोई। गर्भवास में जीवों को 3 ताप का दुख होता है। चैतन्य आदि पुरुष का ज्ञान की जिससे मोक्ष पद प्राप्त होता है और भव सागर में फिर आते नहीं है, इसका यह ग्रंथ के चतुर्थ प्रकाश में वर्णन किया गया है। पश्चात यह ग्रंथ के 5वें प्रकाश में भजन शब्द रेखता आदि का वर्णन किया है तथा कुंडलिया साखी चेतावनी दया सागर मंगल ज्ञान गुदड़ी आदि का उसमें वर्णन किया है। यह सब लिखा ग्रंथ के माही, जिज्ञासु सब वांचय ताही। सतगुण ज्ञान भरा यह जो सो, बहुत प्रकार वस्तु जो वो सो। बहु प्रकार जिज्ञासु होई, बहुत ज्ञान वर्णन जो सोई। 5 प्रकाश ग्रंथ मह आवा, तपसी इतना प्रेम भरी गावा। ये ही ग्रंथ बाचेंगे जोई, सब प्रसंग जानेंगे वोई। एक ही ग्रंथ यह जो बाँचा, बहुत ज्ञान जानेंगे साचा। तुम सब बाँची जोई सुख पावा, हमारा परिश्रम सफल होए जावा। जिज्ञासुओं पढ़कर आनंद प्राप्त करेंगे। उसके साथ दूसरा ज्ञान भी वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ के 5 प्रकाश का पूजनीय तपस्वी साहब ने प्रेम भर के वर्णन किया है। यह ज्ञान को जो कोई पढ़ेंगे वे सब प्रसंगों को जानकर ज्ञान आनंद को प्राप्त करेंगे। यह एक ही ग्रंथ का पठन मनन करने से सकल ज्ञान प्राप्त होगा।
परम पूजनीय तपस्वी साहब कहते हैं कि हे मुमुक्षु आत्माओं, तुम सब यह ग्रंथ को पढ़कर आनंद प्राप्त करो। तो हमने जो लिखने और छपाने का परिश्रम किया है वह सब सफल हुआ समझेंगे। इति श्री ग्रंथ का सारे अधिकार योग्य वर्णन संपूर्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।